हमारे ख्याल से जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है ट्रस्ट को अपहोल्ड करने में, आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मेरा नाम बैरिस्टर जन्नत अली कलियार है और आज हम नेशनल प्राइवेसी कॉन्फ्रेंस पर मौजूद हैं जो कि डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर प्राइवेसी की बात हुई है। प्राइवेसी है क्या? हमारा आइन का आर्टिकल 14 गारंटी करता है राइट टू प्राइवेसी, और अभी फ़िलहाल कोई फेडरल या कोई प्रोविंशियल प्राइवेसी पे कोई कानून या पॉलिसी मौजूद नहीं है। ऑल्दो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का आ चुका है, उसको कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया था, लेकिन वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सका। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेसी की या डेटा प्रोटेक्शन की, डेटा प्रोटेक्शन है क्या कि जो भी सिटीजन्स का पर्सनल डेटा है वो चाहे वो किसी सरकारी इदारे के पास हो या कोई प्राइवेट कंपनी उसको प्रोसेस कर रही हो, उसको यूज़ कर रही हो, उसको स्टोर कर रही हो, उसके ऊपर ये कानून अप्लाई करे ताकि इस जो पर्सनल डेटा है सिटीजन्स का ये मिसयूज़ ना हो या उनका डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसमें ये जो बिल आया था इसमें बात की गई थी कि अगर कोई इस तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ डेटा होता है किसी सरकारी इदारे से या कोई प्राइवेट कंपनी से, तो इसके ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके लिए। बिकॉज ज़्यादातर जब हम बात करते हैं, जिस तरह के मैंने कहा कि कोई डेटा प्रोटेक्शन का कानून मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी अगर कोई डेटा ब्रीच किसी का होता है, चाहे वो नादरा के डेटा बेस की अगर हम बात करें, और हम काफ़ी ज़्यादा सुनने में आते हैं केसेस के बायोमेट्रिक्स लोगों के चोरी हो रहे हैं, सिम कार्ड्स बेचते हैं रजिस्ट्रेशन के बगैर। तो जिस तरह के आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी किस्म की सर्विस आपने इस्तेमाल करनी हो, बैंक में अकाउंट खोलना हो, वो आप CNIC के बगैर नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा डेटा कितना ज़्यादा महफूज है बैंक्स के साथ, सरकारी इदारों के साथ, बाकी की प्राइवेट कंपनीज़ के साथ, टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ, ये हम नहीं जानते क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन का कानून ही मौजूद नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सारा फोकस जो है सोशल मीडिया कंपनीज़ तक ही महदूद रह जाता है कि अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये गुफ्तगू चल रही है या ये इसको किसी तरह से रेगुलेट करने की बात होती है, सोशल मीडिया रूल्स भी आए, ये सारे जो है आपस में चीज़ें कनेक्टेड हैं, ये डॉट्स कनेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया रूल्स भी जो आए हैं उन पर भी फोकस जो है वो ज़्यादा यही है कि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये पाकिस्तान में आएँ, अपने सर्विस यहाँ पर लेके आएँ और डेटा शेयर करें यहाँ पर आके सरकारी इदारों के साथ। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जब डेटा प्रोटेक्शन का कानून या प्राइवेसी का कानून मौजूद नहीं है तो जो भी डेटा चाहे सरकारी इदारों के पास है, प्राइवेट कंपनीज़ के पास है, तो हमें कैसे पता सिटीजन्स को कि ये सिक्योर है, और ना हम इसके अगेंस्ट जो है अपने इस राइट को इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर डेटा ब्रीच होता है, मैं तो जाके स्टेट से क्लेम नहीं कर सकती डैमेजेस। अगर मेरे बायोमेट्रिक चोरी हो जाते हैं, मेरे फिंगरप्रिंट्स चोरी हो जाते हैं, तो ये तो मेरी कोई नई उंगलियां तो नहीं आ जाएंगी, मैं तो फिर एट रिस्क रहूँगी फॉर लाइफ, और इसके बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस और जनरली ये डिस्कोर्स प्राइवेसी के इर्द गिर्द बहुत ज़रूरी है। लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में शऊर आए, ताकि जब वो जाते हैं, अगर कोई किसी दुकान पे कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, उनसे मोबाइल फ़ोन या कोई उनका CNIC नंबर, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, तो वो उनसे पूछें कि कब इस्तेमाल होगी, क्यों इस्तेमाल होगी और कब डिलीट होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। यूथ में अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ऑब्वियसली एडवोकेसी के थ्रू हो सकती है, जिस तरह ऑनलाइन कैंपेन्स की थ्रू हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इस पर काम करती हैं, जैसे 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म है, जिसमें फॉर इंस्टेंस डिजिटल राइट्स फाउंडेशन इसके ऊपर ऑनलाइन एक डिस्कोर्स शुरू करने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेसी क्यों एक बहुत फंडामेंटल राइट है। और जब हम बात करते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है समझना, और ये कम्प्लीटली बात अंडरस्टैंड की जा सकती है कि जब यूथ देखती है जनरली कि क्या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उसका भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। जब आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे का पर्सनल डेटा उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं अपने मफाद के लिए, तो आप यही चीज़ देखते हैं कि बाकी की भी आवाम इसी से सीखती है। तो आई थिंक यहाँ पे ओनस जो है बहुत बड़ा वो स्टेट के ऊपर आता है। स्टेट अवेयरनेस भी क्रिएट करे कि प्राइवेसी एग्जैक्टली है क्या, पर्सनल डेटा क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शुमार होती हैं, उसमें आपकी कोई तस्वीर है, आपकी कोई CNIC नंबर है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाए वो पर्सनल डेटा में आता है। एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा में कोई भी ऐसी डेटा जो कि ज़्यादा सेंसिटिव हो इन नेचर, उसमें आपका मेडिकल डेटा हो सकता है, सो फोर्थ। तो ये पहली बात तो ये है कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन है ये स्टेट का काम है कि ये आवाम तक पहुँचाए। सिर्फ आवाम, क्योंकि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है और जो भी कानून अगर आता है उसका बहुत बड़ा फोकस ये है कि हम सिटीज़न से कंसेंट लेके उनका डेटा प्रोसेस करेंगे। लेकिन सिटीज़न्स भी तो उस पोजीशन में हो, इतना शऊर उनके पास हो, इतनी डिजिटल लिटरेसी हमारी आवाम में हो कि वो कंसेंट तो अपनी दे सकें, एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे सकें। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले, और साथ में काफ़ी ज़्यादा
जो ये कंपनीज पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर रही हैं, आई थिंक उनको भी ये कैंपेन चलानी चाहिए। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल आता है, और मीडिया ख़ुद भी किस तरह डेटा प्रोटेक्शन लॉ या डेटा प्रोटेक्शन के जो गोल्ड स्टैंडर्ड एक सेट किया गया है GDPR, या जो इसके मेन प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ कंप्लाई करे। अभी जनरली जो हमने देखा है कि एक कल्चर चला हुआ आ रहा है ब्लैकमेलिंग का, ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्शुअली एक्सप्लिसिट फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के हवाले से हो, बट जनरली हम आपस में अब हर कोई एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा है, फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड कर देते हैं, उनकी तस्वीरें खींच देते हैं, फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये हम पूरी आवाम में ये थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्लेक्ट करना चाहिए अपनी इन चीज़ों के ऊपर कि ये सही नहीं है, थोड़ा अपने अंदर टॉलरेंस लाना चाहिए दूसरी की बात सुनने का। इस वजह से ये स्टेट की तो ज़िम्मेदारी है ही है, लेकिन साथ में हम आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि हम इंश्योर करें कि हम स्टेट को भी अपनी प्राइवेसी वायलेट ना करने दें और साथ में एक दूसरे की भी ना करें।